हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे चाशनी के रसगुल्लों। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. I am Sumit Bansal. Welcome to my YouTube channel Mathematics. So today we are going to discuss our new chapter, which is chapter 2, polynomial. क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें भी स्पेसिफिकली आज हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमें देखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी प्लेलिस्ट चल रही है केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, यानी कि 12 मार्क्स का टोटल ये आपका खेल है सारा। पहली मेरी जो प्लेलिस्ट है असर्शन एंड रीजन वाली प्लेलिस्ट, असर्शन एंड रीजन वाली प्लेलिस्ट आप बिल्कुल चेकआउट करना अगर आपने नहीं की तो। कंप्लीट सिलेबस मैं वहां करवा चुका हूं। क्लास 10 के आपके जितने भी चैप्टर हैं उसकी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा चुका हूं। असर्शन एंड रीजन एक एक घंटे की, आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाई है मैंने। उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे कि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी गलत नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे मैं केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ फॉलो करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कम टू द पॉइंट। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ही है, कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी यूज्ड टू मॉडल द शेप ऑफ मैनी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है स्टार्टिंग में, केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनका। कह रहा है पर्शिंग फील्ड ऑफ जर्सी सिटी इन यूएस इज वन सच स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कहाँ पे है, यूएस के अंदर, जर्सी सिटी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप के जो गेट्स होते हैं, आपको पता है कि ये जो शेप है, कभी भी आपको ये शेप ऐसी दिख जाए, आर्क बना हुआ दिख जाए, जिसको आप आर्क बोलते हो, ये बेसिकली क्या है, आज के बाद आपको ये क्या दिखना चाहिए बेटा, पॉलिनोमियल दिखना चाहिए। कहीं भी आपके घर का कोई गेट हो, किसी फोर्ट में आप जाओ, वहां आपको ऐसा इंटरेस्ट गेट दिखे तो बगल वाले को बोल देना कि भाई ये जो शेप है वो पैराबोला वाली शेप है। ठीक है ना, रोला जमाना है अपना तो बोल देना कि पैराबोला वाली शेप है। ठीक है, क्या बोलते हैं इस शेप को? पैराबोला। क्या बोलते हैं इस शेप को? पैराबोला। जैसे ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये क्या है, कर्व है, वैसे ही ये जो शेप है वो पैराबोला होती है। अब सर पॉलिनोमियल पैराबोला कैसे होता है? देखो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये हमारा जीरो नहीं होता। और इस एक्सप्रेशन की अगर इक्वेशन हम देखें, उसको ग्राफ पे जब ड्रॉ करें तो क्या शेप मिलेगी? पैराबोला। पैराबोला कैसी शेप होती है बेटा? यू शेप होती है। कैसी शेप होती है? यू शेप। तो यू शेप दो तरीके की हो सकती है। तो यू शेप हमारी यहाँ दो तरीके की हो सकती है, या तो ये अपवर्ड्स बनेगा या ये डाउनवर्ड्स बनेगा। या तो क्या बनेगा? पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा, या जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड्स बनेगा। अगर अपवर्ड्स बनता है तो ए पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्ड्स बनता है तो ए नेगेटिव होगा। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, क्या पूछना क्या चाह रहा है ये कह रहा है कि अब ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड्स है तो ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव होगा। कह रहा है कि इस आर्क को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पॉलिनोमियल से, तो कह रहा है इसके जीरोस बताओ। तो बेसिकली हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, जिसमें जो 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 पार्ट्स, उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। क्या पूछ रहा है? इसके जीरोस पूछ रहा है। तो जीरोस निकालने का आपको तरीका पता है, या तो आप क्या करते हो, फैक्टर करते हो, या फिर आप क्या करते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें भी, है ना। क्या फॉर्मूला होता है एक्स का? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। बी की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है -1, -4, ए हमारा 10 है, सी हमारा -3 है, बी होता है जो यहाँ पे लिखा होता है एक्स का कोफिशिएंट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है और ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो ये आपका हो गया +1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 40, 40 इंटू 3 120, डिवाइड बाई 20 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस माइनस रूट 121 अपॉन 20, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है सर। एक बार वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, एक बार चाहिए नेगेटिव। जब लेंगे पॉजिटिव तो 1 प्लस 11 अपॉन 20 यानी कि 12 अपॉन 20 आएगा हमारे पास। और जब हम लेंगे इसको नेगेटिव, क्या लेंगे इसको हम? नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर हमारा आएगा 1 माइनस 11 अपॉन 20 यानी कि माइनस का 10 अपॉन 20। और इसको फर्दर मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 से कैंसिल होगा 3/5, ये 10 से कैंसिल होगा, माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ सर, हमने तो अल्फा और बीटा निकाल दिया। निकाल दिया तो बेटा बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अल्फा क्या आया है? 3/5। बीटा क्या आया है? माइनस का 1/2। तो ये हमारे जीरोस हो गए जो इसने हमसे पूछे थे, राइट। अब क्या कह रहा है? इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज जीरो,
सम ऑफ जीरोज इज जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा जीरो गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज वन, मतलब प्रोडक्ट का होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या गिवन है वन। तो सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, पूछा क्या है हमसे, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बताने का आपको पता है फॉर्मूला, आपको बताया था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, जीरो। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, वन। जीरो से मल्टीप्लाई होके बनेगा जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और के आपका कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई जो इसने पूछी थी, पॉलिनोमियल पूछा था, पॉलिनोमियल हमने बता दिया। सेकंड, थर्ड में दो पार्ट हैं, ये वन वन मार्क्स के होते हैं, ये बेटा टू मार्क्स का होता है, जिसमें आपको चॉइस हमेशा मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तीन केस स्टडी आती है, तीनों में ही आपको चॉइस प्रोवाइड की जाती है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज माइनस वन बाई टू एंड टू एज इट्स जीरोस। तो जीरोस गिवन है इस बार। देखो सेकंड और जो थर्ड है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां आपको सम और प्रोडक्ट करके दिया हुआ है ऑलरेडी, यहां पे प्रोडक्ट और सम किया नहीं, जीरोस दिए हैं सीधे सीधे। तो अगर जीरोस दिए हैं तो प्रोडक्ट तो हम खुद ही कर लेंगे सर, प्रोडक्ट हम खुद ही कर लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट कर लेते हैं सर। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के होता है सर। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा, टू से टू कैंसिल, क्या बचा माइनस का वन। टू में से माइनस वन बाई टू किया तो कितना बचेगा, थ्री बाई टू। एलसीएम लेके समझ सकते हो, है ना। जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आया दोबारा देखो, कोई मेरे जैसा है कमजोर बच्चा तो दोबारा देखो। टू माइनस वन बाई टू करना है तो एलसीएम लेंगे, टू आएगा, टू इंटू टू हो गया फोर माइनस वन यानी थ्री बाई टू, और बाहर माइनस का साइन था तो यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया। जनरली क्या है, आपको कभी भी इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, टू से क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, या समझ लो एलसीएम ले लिया तो टू आ गया आपका बाहर। ये जो टू मैंने एलसीएम लिया है ये आपका बाहर आ गया, तो टू एक्स फिर माइनस थ्री एक्स माइनस टू बच गया, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट से कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमें क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं करवा दूंगा, ऑल्दो आपको दोनों में से एक ही करना है, बट सेकंड भी मैं समझा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, क्या गिवन है हमें, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एट रूट थ्री, ये पॉलिनोमियल है। कह रहा है इसका प्रोडक्ट बताओ जीरोस का। प्रोडक्ट का तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बेटा सी अपॉन ए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी की वैल्यू मैंने पुट की, ए की वैल्यू भी मैंने पुट की, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, एट। कोई भी इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड, प्रिया विजिटेड अ टेंपल इन ग्वालियर, एग्जाम आने वाले हैं, प्रिया को हो रही है टेंशन, वो चली गई टेंपल, ठीक है, भगवान के पास चलते हैं, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो। अब ऑन द वे शी सीज द आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट उसको दिख गया, द एंट्रेंस गेट ऑफ द फोर्ट हैज द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला। अगेन देखो क्या कहना चाह रहा है ये, वो ये कहना चाह रहा है कि जो आगरा फोर्ट है, ये कौन सा फोर्ट गिवन है यहाँ पे, आगरा फोर्ट की पिक्चर गिवन है एंट्रेंस गेट की। जब कभी आपको गेट ऐसा दिखेगा तो ये है आर्क, आर्क क्या होता है, पैराबोला, पैराबोला कौन रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस चीज को आप याद रखना। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसने यहाँ पे लिख के हमें बताया है कि कैसा है वो, ठीक है ना। इस पॉइंट को अगर आप देखो, इस पॉइंट को आप देखो, एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी जो ग्राफ होता है हमारा, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट करता है ना, यही पॉइंट आपके जीरोस होते हैं, क्या होते हैं, यही पॉइंट आपके जीरोस होते हैं। चैप्टर 4 में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करता तो डी आपका नेगेटिव होता है, अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो डी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अगर एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाता है तो डी आपका जीरो होता है। ये सारी चीजें चैप्टर 4 में आपको मैंने बताई थी, फिर से मैं आपको चैप्टर 4 में बता दूंगा। अभी के लिए जिनको नहीं पता वो बस इतना ध्यान रखें कि जो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को आपका जो ग्राफ है जिन पॉइंट्स पर कट करेगा वही आपके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चल गई, क्या बात पता चल गई, कि जो अल्फा है मेरा वो क्या होगा, वन होगा, और जो बीटा है मेरा वो क्या होगा, थ्री होगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है, चलो आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके जीरोस बताओ, तो जीरोस हमने बताई दिए ऑलरेडी, अल्फा है वन, बीटा है थ्री, डन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज 4, जब x 4 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ।
तो सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे बनता है बेटा? आपको पता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के की वैल्यू मैं यहाँ -1 रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्यों सर ऐसा किया? क्योंकि बेटा पैराबोला क्या बन रहा है? डाउनवर्ड्स बन रहा है। पैराबोला कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड्स। और जब ये डाउनवर्ड्स बनता है तो ए की वैल्यू होती है नेगेटिव। ए कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। इसको नेगेटिव करना है तो एक्स को -1 पुट करना पड़ेगा। इस बात को समझना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 1, बीटा है 3। अल्फा है 1, बीटा है 3। तो ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, माइनस का हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि अंदर के साइन हो गए चेंज। तो पॉलिनोमियल मुझे मिल गया। थर्ड क्वेश्चन में इसने पूछा भी यही है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो थर्ड का हमने पहले ही कर दिया, पॉलिनोमियल कैसे होगा। अब सेकंड में इसने क्या पूछा है? P4 की वैल्यू पूछी है बेटा। किसकी वैल्यू पूछी है? देखो P4 कह रहा है जब x 4 है तो बताओ क्या होगा। तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना एक मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक का ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, जब यहाँ 4 पुट करते हैं ना तो -4 का स्क्वायर 16 कर देते हैं, जो गलत है। स्क्वायर 16 ही होता है, गलत नहीं है। बट ये जो माइनस है ना, ये एक्स स्क्वायर के बाहर लगा हुआ है। तो पहले आपको एक्स का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 करना है और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करना है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आ गया -3। तो सेकंड का जो आंसर है वो हो जाएगा -3, है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड तो हो गया, थर्ड का सेकंड भी आपको बता देता हूँ। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7, अगर इसका एक जीरो आपको 7 दिया हुआ है एंड उसका प्रोडक्ट दोनों जीरोस का -35 है। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अगर 7 है तो क्या बीटा फाइंड हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -5। अल्फा हमें पता ही है। देन फाइंड पी एक्स। अरे झंडू, तो पी एक्स तो बता ही दिया, कितनी बार पूछ रहेगा। पी एक्स का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, अल्फा कितना है 7, बीटा कितना है -5। अल्फा है 7, बीटा है -5। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 35। आपका पॉलिनोमियल के को आप बाहर रखा रहने दो, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जस्ट बिफोर द मॉर्निंग असेंबली टीचर ऑफ किंडरगार्टन स्कूल ऑब्जर्व सम क्लाउड्स इन द स्काई। शी कैंसल्स द असेंबली, शी आल्सो ऑब्जर्व दैट। देखो जो टीचर है ना वो बहुत ही खतरनाक टीचर है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि टीचर खतरनाक है? क्योंकि जब उसने क्लाउड्स को ऑब्जर्व किया तो उसको क्लाउड में कैसी शेप दिख रही है? पॉलिनोमियल। तो आज के बाद आपको भी कहीं गेट दिख जाए, एंट्रेंस गेट दिख जाए, इस टाइप की शेप्स हो और आपको क्लाउड दिख जाए, क्या दिख जाए आपको? क्लाउड्स। तो उसकी शेप आपको भी कैसी कंसीडर करनी है? पॉलिनोमियल कंसीडर करनी है। ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे दिख रहा है? ये देखो बेटा क्लाउड, ये देखो क्लाउड, ये देखो क्लाउड, ये देखो क्लाउड। तो इनकी शेप कैसी दिख रही है? उसको पैराबोलिक दिख रही है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ दिया हुआ है। अब अगेन मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनको देखो पॉइंट्स को। अल्फा की वैल्यू क्या लिखी हुई है? माइनस का 3.5। बीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 0.5। माइनस 3.7, 3.5 का मतलब क्या हुआ? डेसिमल हटाओ 10, 2 से करो कैंसिल, है ना। 5 से कर दो, 5 7 35, 5 2 10। 0.5 का मतलब सबको पता है कि 1/2 होता है। तो अल्फा बीटा तो हमें पता ही है, अल्फा बीटा तो हमें पता ही है। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये ले बेटे, कर दिया फाइंड। और बता क्या कह रहा है सेकंड में? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। कह रहा है कि पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। अरे तो पॉलिनोमियल कौन सा तोप है? पॉलिनोमियल कैसे पता चलता है? पी एक्स के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अगर मुझे अल्फा पता है माइनस का 7/2, बीटा पता है 1/2, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं इन सारी वैल्यूज को इसमें प्लग इन कर दूंगा। बाहर के का के चलेगा, के को बाद में देखेंगे क्या पुट करें, है ना। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 माइनस 6 यानी कि +6 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 4। 2 से हो गया कैंसिल, आ गया 3। अब ये जो 4 है एलसीएम ले लो 4, ये बन गया 4x स्क्वायर। 4 इंटू 3 क्या बन गया? 12x माइनस का 7 और बाहर क्या है? के है। अब के की वैल्यू हम क्या पुट करें? हमें ये हटाना है
फ्रैक्शन में तो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों ना k को 4 पुट कर दिया जाए कि 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ k को -4 पुट करो बेटा। क्या पुट करो? -4। माइनस क्यों पुट करना है? क्योंकि पैराबोला जो है हमारा, पैराबोला ध्यान से देखना कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड्स बन रहा है। पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स कब होता है? जब a होता है नेगेटिव, यानी यहाँ पे माइनस आना चाहिए। यहाँ पे माइनस कब आएगा? जब k माइनस का होगा। तो k को मैंने -4 रखा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का हो गया मल्टीप्लाई। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई किया, अंदर हो गए सबके साइन चेंज। ये मेरा है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px, आपका आंसर सेकंड। कोई भी डाउट इसमें किसी भी बच्चे को हो, रिवाइंड करके दोबारा देखो या मुझे पूछो। चलें आगे, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। What will be the value of the polynomial represented by the graph when x is 3? तो polynomial अगर आपको पता है तो कह रहा है कि p3 की वैल्यू बताओ, तो p3 बता देंगे बेटा, p3 बता देंगे। इसमें आपको x को 3 रखना है, और कोई रॉकेट साइंस है क्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, माइनस का प्लस माइनस, माइनस प्लस का 7, माइनस का 72 प्लस का 7, क्या आंसर आ गया? 2, यहाँ से -5, यानी कि माइनस का 65 जो है आपका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। लेकिन मैं आपको सेकंड पार्ट भी करवाऊंगा, और सेकंड इसका जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, हैरान मत होना। कैसे करते हैं ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 2x - 8। fx लिख दे, px लिख दे, कोई परेशान मत होना, है इसका मतलब पॉलिनोमियल ही। देन व्हाट इज अल्फा 4 + बीटा 4? करने के बेटा दो तरीके हैं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ, 3 स्टार लगाए हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या मैं इस 8 के फैक्टर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा? 4 × 2 8 होता है। माइनस का चाहिए और 2 आपको प्लस का चाहिए, तो इसको माइनस कर दो। कहने का मतलब इस 2x को आप लिख सकते हो 4x - 2x। कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन क्या आ गया दोनों में? x। रिमेनिंग क्या है? x + 4। इसमें क्या कॉमन है? माइनस का 2, x + 4। कॉमन क्या आ गया? x + 4, बचेगा क्या? x - 2। ये तो मैंने लगाया है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लगाया है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2, अगर मैं 0 पुट करूं, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -4, यानी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ये कह रहा है अल्फा 4 + बीटा 4 बताओ। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -4 है। तो 2 की पावर 4 सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 16 होता है। माइनस की पावर 4 प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर वापस 256, 256 में 16 ऐड करेंगे 272 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इजी सा तो था सर, क्यों खतरनाक कह रहे हो? खतरनाक बेटा तब बन जाएगा जब आपको इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ ले। कैसा पूछ ले? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो इक्वेशन दे दी x² + x + 1 = 0, और वो पूछ ले कि बताओ अब अल्फा 4 + बीटा 4 क्या होगा, तो बेटा जोर लगा लेना, क्वेश्चन में दम निकल जाएगा, जल्दी से होगा नहीं। फैक्टराइज करोगे, हो नहीं पाएगा। डी फाइंड करोगे, नेगेटिव आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा। सर डी नेगेटिव होता है तो वो तो जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर कैसे करते हैं? करते हैं बेटा, सुनो तरीका, तरीका बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ए क्या है? 1 है सर। बी क्या है? 1 है सर। सी क्या है? सर वो भी 1 है। अरे ठीक है, चलो तीनों ही 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीनों 1 है तो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या? हाँ सर, फॉर्मूला होता है -b/a। बी है 1, ए है 1, तो -1 आ गया। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। चलो फिर अल्फा इंटू बीटा भी बता दो। सर ये तो c/a होता है। सी भी 1 है, ए भी 1 है, मतलब 1 आ गया। कहने का मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब अगर मुझे पहले 4 चाहिए, तो 4 से पहले आपको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। फैक्टराइजेशन हो नहीं पाएगा, डी नेगेटिव आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा। करने का तरीका समझो, कितना शानदार बता रहा हूँ। अगर इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा होता तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1 है, अभी निकाली है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता ही नहीं सर, फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या है सर? 1 है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 2 इधर आके माइनस का। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? -1 आ गई। आ गई ना? इमेजिनरी रूट्स चल रहे हैं, वो बात अलग है, छोड़ दो। आ गया -1। अब तो हमें 4 पूछा है सर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो ना। इसका भी क्या कर दो? स्क्वायर।
तो ए के स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए इंटू बी, मतलब इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी फाइंड की है -1, तो -1 का स्क्वायर अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ही तो स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है सर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, निकाली थी, ऊपर 1 आई थी, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का, 1 माइनस 2 होता है -1, मतलब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू क्या आ गई सर? -1 आ गई। बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं अगर आपके रूट्स नहीं निकले तो, ठीक है। सर अगर पूछ ले आपसे इस क्वेश्चन में, अगर आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो क्या करोगे? फिर बताओ, फिर भी बता दूंगा बेटा। क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 9th क्लास चैप्टर 2 याद करो, वो दिन जब तुम्हें सिखाया था क्या आइडेंटिटी होती है। यही होती है क्या? हाँ या ना बता देना। हाँ सर यही होती है, याद तो आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के बैठे हैं, क्यूब हमसे पूछा है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, इसे ये भी पता है, माइनस का हो गया 3, माइनस का हो गया 1, इधर आके हो जाएगा प्लस का, 3 माइनस 1 होता है 2, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा 2। सर अगर 6 पूछ ले तो, हालांकि इतना पूछता नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले तो कैसे करते हैं? तो क्या करना, इसका स्क्वायर कर देना, तो 6 बन जाएगा, है ना। ऐसे चलता जाएगा काम, 8 पूछ ले, 10 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सब बता देंगे अपने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई कंपनी है XYZ, गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग स्पीड हम्प्स। स्पीड हम्प्स समझते हो ना, स्पीड ब्रेकर, जिसको तुम साइड से टाप के निकल जाते हो, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कभी जाते ही नहीं। स्पीड ब्रेकर ऐसे बना हुआ होता है ना, या तो उसमें क्या होगा, यहाँ बीच में से उसको तोड़ रखा होगा और यहाँ से निकल जाएंगे, या फिर स्पीड ब्रेकर जहां खत्म होता है ना बेटे, यहाँ से निकल जाएंगे, इसके ऊपर से जाने में मौत आती है तुम्हें। तो उसी स्पीड ब्रेकर की बात कर रही है, ध्यान रखना। स्पीड हम्प्स ऑन द रोड, स्पीड हम्प्स आर पैराबोलिक शेप, इसकी शेप भी कैसी है बेटा? पैराबोलिक। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, पैराबोलिक कैसी होती है? रुक जा बेटा, ये देख, ये ले, ये क्या है? स्पीड ब्रेकर है, साइड व्यू उसका दे रखा है, ये इसके ऊपर बम्प बना हुआ है, तो शेप तो पैराबोला ही है ना। और पैराबोला की शेप को यहाँ इसने रिप्रेजेंट भी कर दिया। ऊपर पढ़ लेना जो उसने थोड़ा सा माहौल बनाया है, उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की। मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, जहां कट करता है एक्स एक्सिस को, अच्छा कैसा, हाँ चालाक हो गए, बोल रहे हो कि अरे सर ये भी डाउनवर्ड्स है, ए नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। जहां कट करेगा एक्स एक्सिस को वो हमारे क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? जल्दी बता दो। होते हैं सर। अल्फा क्या है इसमें? -1 है सर, लिखा ही हुआ है। बीटा क्या है? ये भी सर पता ही है, 5 है। कैसे क्वेश्चन है सर ये? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही है, फ्री के नंबर है, समझ लो कॉन्सेप्ट। फर्स्ट में क्या कह रहा है? द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी विच पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल बताओ। कितनी बार बताएं सर? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -1, बीटा है 5, पुट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि बड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस माइनस माइनस का 5। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्या कि k कुछ पुट करना पड़ेगा। अभी आपने बताया सर डाउनवर्ड्स है, a होना चाहिए नेगेटिव, तो k को भी नेगेटिव रखेंगे। चलो भाई, कितनी बार आपको ये बात बता दी, दिमाग में अब बैठ गई होगी, है ना। चलो साइन कर दिए चेंज, तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया हमारा, है ना। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी विच पॉलिनोमियल। अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ पे हालांकि इसने पूरा पॉलिनोमियल नहीं पूछा, ये नेचर ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है, ढंग से रीड करो। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ कैन बी विच पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल होता है ये जब पैराबोला बनता है? क्वाड्रेटिक होता है सर। कैसा होता है? क्वाड्रेटिक। चलो भाई, क्वाड्रेटिक इसका आंसर है, और अगर पॉलिनोमियल पूछे तो ये लिख देंगे, है ना। सेकंड में क्या कह रहा है? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, बता ही दिया, निकाल के बैठे हैं। क्या हो गया इसमें? कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ सच दैट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब यहाँ पे बात सुनना, कह रहा है कि बीटा जो है वो अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए, बिल्कुल है सर, 5 तो ग्रेटर होता है -1 से। अगर आपने इस क्वेश्चन में अल्फा को 5 माना है,
और बीटा को -1 माना है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए। तो आपको इसको बीटा अज्यूम करना है और इसको आपको अल्फा अज्यूम करना है, ठीक है ना। तो कह रहे वैल्यू बताओ इसकी, बता देंगे, क्या दिक्कत है। अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा क्या है 5, क्या हो जाएगा ये -8 + 5 -3। अरे सर ये क्या लगी हुई है, ये कोई मिसप्रिंट है क्या। जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने बताया था ये मिसप्रिंट नहीं है। जब ये दो बार्स आपको लगी हुई मिलेगी, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। अरे सर ऐसा कुछ तो है ही नहीं सिलेबस में, क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो। कोई बात नहीं, इजी कर देता हूँ। मेरी लैंग्वेज में इसको ध्यान रखना, ये है टेम्पल। ये क्या बन गया, एक टेम्पल। टेम्पल क्यों बन गया, क्योंकि टेम्पल का काम क्या होता है, टेम्पल हर नेगेटिव बंदे को क्या बना देता है, पॉजिटिव। क्या बना देता है, पॉजिटिव। तुम्हारे जैसा कोई इंस्टाग्राम पे रील देखने वाला बंदा जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको कहाँ जाना चाहिए, टेम्पल। क्या बन जाओगे, पॉजिटिव। अच्छा सर मैं तो देखता ही नहीं रील, मैं तो पहले से ही पॉजिटिव हूँ, तो भी जाओ बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता, पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर देगा। क्या मतलब हुआ सर, क्या बता रहे हो, ये कौन सी मैथ है, अभी बताता हूँ। -3 आ रहा है, क्या आ रहा है, -3। अभी बताया ये जो टेम्पल है क्या काम करेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। और सर अगर इसके अंदर कोई प्लस की वैल्यू होती तो फिर ये प्लस ही रहता, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर आएगा 8 अल्फा माइनस बीटा का, वो आ रहा है -3। क्या आ रहा है, -3। लेकिन क्योंकि मोड लगा हुआ है तो वो इसको क्या बना देगा, +3 बना देगा। यानी +3 हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत परेशानी चिंता दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ये रहा, हम निकाल के बैठे हैं क्या एक्सप्रेशन होगा, पहले ही निकाल दिया, फ्यूचर बता दिया, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, खत्म काम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये क्या आ गया, थोड़ा सा एग्जामिनर हो गया हेल्थ कॉन्शियस। पंकज फादर गेव हिम सम मनी टू बाय एवोकाडो। एवोकाडो खाना है, पैसे उसको मिल गए, मार्केट चला गया। पॉलिनोमियल उसको इसमें भी दिख रहा है, क्योंकि पंकज मुझसे पढ़ा हुआ है, उसको क्लाउड में भी क्या दिखता है, पॉलिनोमियल। अगर वो किसी गेट को देखे तो उसमें आर्क दिखता है, उसको दिखता है पॉलिनोमियल। अब अगर वो एवोकाडो खाने जा रहा है तो भी उसको उस शेप में क्या दिख रहा है, पैराबोला है सर। ये तो क्या है, ये पैराबोला। तो अब इस टाइप की कोई भी चीज आपको दिख जाए, पैराबोला दिमाग में आना चाहिए कि सर ये तो पैराबोला है। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर ये तो बता देंगे, लेकिन पहले पोलिनोमियल तो बताओ बेटा, ऊपर लिखा हुआ है पोलिनोमियल, देखो जरा क्या है पोलिनोमियल, पी एक्स स्क्वेयर -24x + 128। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा पोलिनोमियल बताने के लिए, ये बताने के लिए आपको अल्फा एंड बीटा पता होना चाहिए। तो क्या सर अल्फा और बीटा निकालेंगे क्या, बेटा देखो जो बच्चा इसको फैक्टराइज करने लग गया परेशान हो जाएगा, हो तो जाएगा फैक्टर। फिर कोई ऐसा होगा सर मैं तो डी निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लूंगा। कर ले बेटा कोई बात नहीं, कर ले, टाइम खराब मेरे से नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही करेगा टाइम खराब। टाइम खराब नहीं करना, ट्रिक से काम होता है। कैसे, मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b अपॉन ए होता है क्या, हाँ सर होता है। b क्या है, माइनस का 24, ए क्या है 1, कितना आ गया 24। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है क्या, हाँ सर होता है। ये सी है, ए है, क्या आ गया 128 आ गया सर, क्या बात है। तो बेटा इसने अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ही तो पूछा है, और क्या पूछा है, आ गया आंसर। क्यों फैक्टराइज करना है, क्यों इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, क्यों इतना परेशान होना है, मुझे बताओ। सीधा सीधा आंसर अगर निकल रहा है तो क्यों नहीं निकाल रहे। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ही तो पूछी है, तो वैल्यू हमने बता दी क्या आ रही है, 152 आ रही है सर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जिसको डाउट है दोबारा देखो समझो जानो पहचानो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, दोबारा समझाएंगे, आ गया समझ में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P2। अरे ऐसे चिंदी क्वेश्चन है ना, कहोगे सर आपने तो डाले हैं, चिंदी कैसे बोल रहे हो क्वेश्चन। इतना तगड़ा समझाने के बाद ऐसे क्वेश्चन हवाबाजी लगती है। फिर एक्स को क्या पुट कर दिया बेटा, 2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 24 इंटू 2 48 प्लस 128, प्लस माइनस होता है माइनस,
4 को रखा सेम, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, माइनस करना है यानी 80, 80 प्लस 4 आ गया 84, P2 की वैल्यू आ गई 84, डन। चलो भाई सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट था। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वैल्यूज ऑफ, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। वापिस अब फैक्टराइज करने मत लग जाना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने मत लग जाना, सीधा ट्रिक्स लगाया करो। क्या ट्रिक है सर, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, हाँ सर पता है, माइनस का बी कितना है सर 1 है, अल्फा कितना है ए कितना है 1, तो -1 आ गया, हाँ बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए है, सी कितना है बेटा -2, ए क्या है 1, तो -2 आ गया। अरे सर लेकिन इसने तो ये पूछा है, अरे सबर रखो जरा, एलसीएम क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का 1 से मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा प्लस बीटा पता है क्या, पता है सर -1, अल्फा इंटू बीटा पता है क्या, जी सर पता है, क्या वैल्यू आ गई, मजा आया क्या, मजा आया क्या, आ गया, ठीक है। चलो भाई 2 नंबर भी आ गए, एक एक नंबर, 4 में से 4 नंबर, 12 में से 12 नंबर, ऐसे करते करते पढ़ते जाओ, सारी प्लेलिस्ट खत्म कर दो मेरी, 100 में से 100 आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, चैलेंज करके बोल रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, आराम से आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, कह रहा है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्यूट प्रॉब्लम है, बहुत बार करवाता हूँ ये, आर डी शर्मा के जब सॉल्यूशन करवाए थे उसमें भी बताया था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि उसने बोला जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है सम के। अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपोन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपोन ए से ए कैंसिल, माइनस बी की वैल्यू आ गई 3, क्या दिक्कत है बताओ। कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 3 के, कोई शक नहीं है सर, पुट करो इसमें, माइनस बी अगर सी के इक्वल है और बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3k है, तो k की वैल्यू -2/3 होती है क्या, बिल्कुल सर, आ गया आंसर। चलो करना एक ही है दोनों में से, ध्यान रखना इन दोनों में से करना एक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ जाए ताकि, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट भैया आपका अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके लिए अपने बनाएंगे अलग वीडियो एक, है ना। तो ये वन शॉट आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आया तो भाई अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देखो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है असर्शन एंड रीजन की, इसी चैनल पे, उसको जरूर चेकआउट करना। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एमसीक्यू क्वेश्चन की, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट सॉल्यूशंस की, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आरडी शर्मा के जो एमसीक्यूज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप स्टैंडर्ड के हो, बेसिक के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, चाहे आप किसी मर्जी बोर्ड के हो, आरडी शर्मा एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार वीडियो जरूर देख के जाना, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का सारे एमसीक्यू वाले कॉन्सेप्ट वहीं पर अप्लाई होंगे, ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी, थैंक यू वेरी मच, अपनी मैथ्स की नॉलेज को बढ़ाते रहो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।